एनपीएस वीएस ऑप्स राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है मोदी सरकार, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी स्कीम जैसा लाभ। नेशनल पेंशन स्कीम अमेंडमेंट। केंद्र सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन कर सकती है। पेंशन का मुद्दा विवाद का मुद्दा बन गया है, खासकर जब विपक्षी शासन वाले राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स वापस लागू कर दी गई है और लोगों की भी यही मांग थी। केंद्र सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन कर सकती है। एक अखबार की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, वर्तमान में मामले की जांच कर रही एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार बदलाव करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ये गारंटी देना है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर कम से कम 40-45% सेवानिवृत्ति भुगतान मिले। पेंशन का मुद्दा विवाद का मुद्दा बन गया है, खासकर जब विपक्षी शासन वाले राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स वापस लागू कर दी गई है और लोगों की भी यही मांग थी। कई रिपोर्टों की माने तो ऑप्स के तहत पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन के 50% के बराबर मासिक लाभ मिलता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। एनपीएस कब शुरू हुई? 2004 में शुरू की गई एनपीएस ऑप्स के विपरीत गारंटीशुदा आधार राशि के बिना बाजार लिंक मॉडल पर काम करती है, जिसमें कर्मचारी योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% योगदान देती है, जिससे अधिक अनुकूल पेंशन योजना पर चल रही बहस तेज हो गई है। मुख्य बात यह है कि गारंटीशुदा आधार की अनुपस्थिति और अनिवार्य कर्मचारी योगदान इस चल रही चर्चा का मूल है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधित एनपीएस में प्रस्तावित समायोजन में लाभार्थियों के लिए उच्च रिटर्न प्रदान करने के उद्देश्य से बीमांकित गणना एक्चुअरियल कैलकुलेशंस में संशोधन शामिल किए जाने की संभावना है। साथ ही ये समायोजन पेंशन योजना के भीतर योगदान के अधिक संतुलित और अनुकूलित वितरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य इसमें शामिल हितधारकों के लिए समग्र प्रभावशीलता और लाभों को बढ़ाना है। एनपीएस का क्या लाभ है? एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त लोगों के पास सेवानिवृत्ति के समय संचित राशि का 60% कर मुक्त निकालने का विकल्प होता।